सबको जय मसीह की। सब कैसे हैं मेरे अज़ीज़ों। और आज मेरा विषय है, उससे पहले मैं विषय को बताऊं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर विषय में जाएंगे और वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको बताऊंगा। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जो भी आपने विषय दिया है, इस विषय को आप इन तक पहुँचाने में मदद करें। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का मेरा विषय है जैसा बोलोगे वैसा होगा। हाँ मेरे अज़ीज़ों, अगर आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो बुरा होगा, क्योंकि अक्सर इंसान बुरा ही बोलता है और बुरा ही होता है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, आप कैसे कहोगे कि भाई कैसे हम बुरा बोलते हैं, तो मैं आपको वचन के द्वारा समझाता हूँ। आइए मेरे साथ निकाले उत्पत्ति पहला बाप और उसके 3 आयत से पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मेरे अज़ीज़ों, ये वचन जो है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हम अक्सर देखते हैं हमारी लाइफ में अंधियारा होता है, कलेश होता है, बीमारी होती है और झगड़े होते हैं। ये अंधियारा को दर्शाता है। उजाला आपको पता है कि परमेश्वर है, उजाला वचन है। जब हमारे लाइफ में वचन है, अगर हमारे लाइफ में परमेश्वर है, तो यकीनन ध्यान रखना मेरे अज़ीज़ों, वो उजाला अंधेरे को दूर करेगा। परमेश्वर ने उस अंधियारा को कहा दूर हो जाओ और कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हाँ मेरे अज़ीज़ों, कब अंधेरा दूर हुआ? जब उजाला आया। हमारी लाइफ में जब परमेश्वर आता है, जब वचन हमारी लाइफ में अंदर आता है, तो हमारे लाइफ में उजाला हो जाता है। क्लेश, बीमारी, दुख, तकलीफ या अंधियारा है। उजाला आशीष, बरकत, शांति और क्या है? बरकत है और अनुग्रह है। ये है उजाला। और एक वचन और पढ़ूंगा मैं, फिर इस पे ही जाएंगे। निकाले मत्ती 21 बाप और उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों का अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। हाँ मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने अंजीर का जो पेड़ था, आपको पता है कि क्या यीशु मसीह श्राप दे सकता है? नहीं। चेलों को बताने के लिए, जताने के लिए यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ से कहा कि आज के बाद तेरे ऊपर फल नहीं लगेंगे। और वो क्या हुआ? अंजीर का पेड़ सूख गया। जब सूख गया तो वो यीशु मसीह ने जैसा बोला वैसा हुआ। हाँ मेरे अज़ीज़ों, हम अक्सर नेगेटिव बातें बोलते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जैसा अगर तुम विश्वास से बोलोगे, जब अच्छा हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, आपके जुबान में सामर्थ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको वश में कैसे कर सकते, अपने जुबान की चौकसी कैसे कर सकते। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो आप अच्छा बोलोगे। अगर आप बीमारी, समस्या चाहते हो, अगर आप नहीं चाहते और आपकी जुबान नहीं रुक रही, तो आप प्रार्थना करें और चौकसी करें जुबान की। अगर आप जुबान में चौकसी करेंगे तो आपके मुंह से कभी नेगेटिव बातें नहीं निकलेगी। आप जब भी अगर क्रोध आ रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये कहो कि शैतान तेरा नाश हो, तू जल जाए, तू अथाह कुंड में जाए। जितना भी अगर आपके अंदर परिवार के ऊपर गुस्सा आ रहा है, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, बस यही कहे, क्योंकि आपको पता है कि
शैतान आपको उलझा रहा है, उसको पता है शैतान को कि आपके अंदर सामर्थ्य है, तो इसलिए आपको गलत बुलवाना चाह रहा है। तो आप गलत ना बोले बल्कि अच्छा बोले। तो जैसा शैतान आपको क्रोध दिला रहा, गुस्सा दिला रहा है, तो आप यही बोले, ए शैतान दूर हो जा, ए शैतान तू अथकुंड में जा, तू नाश हो जा। तो क्या है, वो ऐसा ही होगा। जैसे अंजीर के पेड़ में यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज के बाद तेरे पास कोई फल नहीं लगेंगे। क्या हुआ, अंजीर का पेड़ सूख गया। वो सामर्थ पर यीशु मसीह ने ये जताया है अपने चेलों को, देखो आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा। तो फिर से वो पढ़ेंगे उत्पत्ति जो परमेश्वर ने मुझे दिया, क्या लिखा है उसमें, पहला बाप निकालेंगे, लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। आज आप पे डिपेंड करता है वो उजाला आप चाहते हो या नहीं। शैतान तो नहीं चाहता आपके लाइफ में उजाला हो, मगर आप चाहते हो तो अपनी जुबान की चौकसी करें। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी ये वचन पढ़ा गया, आज से ये अपने जुबान की चौकसी करें। नेगेटिव बातें ना बोले, अच्छी बातें बोले, अच्छा बोले और अच्छा पाए प्रभु। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष बरकत दे मेरे जो अच्छा बोले तो अच्छा मिलेगा, जैसा बोलोगे वैसा होगा। गॉड ब्लेस यू।